नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आज के इस होमगार्ड के सीरीज 1 वाले क्वेश्चन आंसर में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग 30 इंपॉर्टेंट प्रश्नों को देखने वाले हैं जो कि होमगार्ड के एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट होमगार्ड के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछने के 100% चांस है। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न दिया है कि होमगार्ड का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। तो होमगार्ड का मुख्य उद्देश्य जो होता है वो नागरिक सुरक्षा देना होता है, यानी ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 दिया हुआ कि होमगार्ड किसकी सहायता करता है। तो होमगार्ड जो सहायता करता है वो पुलिस की करता है, यानी ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 दिया कि होमगार्ड का गठन किस वर्ष हुआ था। तो होमगार्ड का गठन जो हुआ था वो 1962 ईस्वी में हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 4 दिया हुआ कि होमगार्ड का कार्य किससे संबंधित है। तो होमगार्ड का कार्य जो संबंधित है वो सुरक्षा से संबंधित है, यानी ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 5 दिया हुआ है कि होमगार्ड का नियंत्रण किसके पास होता है। तो होमगार्ड का नियंत्रण जो होता है वो राज्य सरकार के पास होता है, यानी ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 6 दिया हुआ है कि होमगार्ड का प्रशिक्षण किसके द्वारा किया जाता है। तो होमगार्ड का प्रशिक्षण जो किया जाता है वो पुलिस के द्वारा किया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 7 दिया हुआ है कि होमगार्ड का उपयोग किस कार्य में होता है। तो होमगार्ड का उपयोग जो होता है वो ट्रैफिक नियंत्रण में होता है, भीड़ नियंत्रण में होता है और आपदा राहत में होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। प्रश्न नंबर 8 देख सकते हैं दिया हुआ है कि होमगार्ड की सेवा कैसी होती है। तो होमगार्ड की सेवा जो होती है वो अस्थायी होती है, यानी ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। प्रश्न नंबर 9 दिया है कि होमगार्ड का मुख्यालय यूपी में कहाँ है। तो होमगार्ड का मुख्यालय जो है यूपी में वो लखनऊ में है, यानी ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। प्रश्न नंबर 10 दिया हुआ है कि होमगार्ड दिवस कब मनाया जाता है। तो होमगार्ड दिवस जो मनाया जाता है वो 6 दिसंबर को मनाया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 11 देख सकते हैं दिया हुआ है कि होमगार्ड में भर्ती के लिए न्यूनतम आयु क्या होती है। तो होमगार्ड में भर्ती होने के लिए न्यूनतम आयु जो होती है वो 18 वर्ष होती है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 12 दिया हुआ है कि होमगार्ड की अधिकतम आयु सीमा क्या है। तो होमगार्ड की अधिकतम आयु सीमा जो है वो 35 वर्ष है, यानी ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। प्रश्न नंबर 13 देख सकते हैं दिया है कि होमगार्ड का कार्यकाल कैसा होता है। तो होमगार्ड का कार्यकाल जो होता है वो अस्थायी होता है, यानी ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। प्रश्न नंबर 14 दिया है कि होमगार्ड को भुगतान कैसे किया जाता है। तो होमगार्ड को भुगतान जो किया जाता है वो दैनिक भत्ता के हिसाब से किया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 15 दिया है कि होमगार्ड की ट्रेनिंग कितने दिनों की होती है। तो होमगार्ड की ट्रेनिंग जो होती है वो 45 दिनों की होती है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 16 दिया हुआ है कि होमगार्ड किस प्रकार की सेवा है। तो होमगार्ड जो है वो स्वयं सेवी है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 17 दिया हुआ है कि होमगार्ड किस विभाग से जुड़ा हुआ है। तो होमगार्ड जो है वो गृह विभाग से जुड़ा हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 18 दिया हुआ है कि होमगार्ड का उपयोग चुनाव में किस लिए होता है। तो होमगार्ड का उपयोग चुनाव में जो होता है वो सुरक्षा देना होता है, यानी ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 19 दिया हुआ है कि होमगार्ड किस स्थिति में काम करता है। तो होमगार्ड जो है वो आपदा की स्थिति में काम करता है, त्योहार की स्थिति में काम करता है और चुनाव की स्थिति में काम करता है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। प्रश्न नंबर 20 दिया कि होमगार्ड की वर्दी का रंग क्या होता है। तो होमगार्ड की वर्दी का रंग जो होता है वो खाकी होता है, यानी ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 21 दिया कि होमगार्ड की ट्रेनिंग में क्या सिखाया जाता है। तो होमगार्ड की ट्रेनिंग में जो सिखाया जाता है वो ड्रिल सिखाया जाता है, अनुशासन सिखाया जाता है और आपदा प्रबंधन सिखाया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। प्रश्न नंबर 22 दिया कि होमगार्ड किसकी सहायता करता है।
तो होमगार्ड जो सहायता करता है वो पुलिस की सहायता करता है, प्रशासन की सहायता करता है और सेना की सहायता करता है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 23 दिया कि होमगार्ड का उपयोग कहाँ होता है? तो होमगार्ड का उपयोग जो होता है वो सड़क में होता है, कार्यक्रम में होता है, अस्पताल में होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 24 दिया हो कि होमगार्ड की भर्ती किस स्तर पर होती है? तो होमगार्ड की भर्ती जो होती है वो जिला स्तर पर होती है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 25 दिया हो कि होमगार्ड का मुख्य कार्य क्या होता है? तो होमगार्ड का मुख्य कार्य जो होता है वो सुरक्षा देना, सेवा करना और सहायता करना, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 26 देख सकते हैं, दिया हुआ है कि होमगार्ड किस कार्य में मदद करता है? होमगार्ड किस कार्य में मदद करता है? तो इस आपके ऑप्शन है ट्रैफिक में, भीड़ में, आपदा में, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। होमगार्ड इन तीनों में सहायता करता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 27 दिया है कि होमगार्ड की पहचान क्या है? होमगार्ड की पहचान क्या है? यानी होमगार्ड की पहचान जो है वो वर्दी है, बैज है और पहचान पत्र, यानी ये तीनों है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 28 दिया है कि होमगार्ड किस समय छुट्टी करता है? तो होमगार्ड जो है केवल आवश्यकता के अनुसार छुट्टी करता है, जब आवश्यकता पड़ती है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 29 दिया हुआ है कि होमगार्ड का कार्य क्षेत्र क्या है? तो होमगार्ड का कार्य क्षेत्र जो है वो गांव है, शहर है और राज्य है, यानी ये तीनों है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। प्रश्न नंबर 30 दिया हुआ है कि होमगार्ड का समाज में क्या योगदान है? तो होमगार्ड का समाज में जो योगदान है वो सुरक्षा करना है, सेवा करना है और सहायता करना है, यानी ये तीनों है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद, थैंक यू दोस्तों। अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो आपको ऐसे ही वीडियो डेली मिलती है शाम को 6 बजे। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।